Hello bachcho, let's see the question. A 20 kg block attached to a spring of spring constant 5 Newton per meter is released from a rest at A. The spring at this instant is having an elongation of 1 meter. The block is allowed to move in a smooth horizontal slot with the help of a constant force of 50 Newton in the rope as shown in the figure. The velocity of the block as it reaches B is assume rope to be light. बच्चों क्वेश्चन में हमें रोप दी गई है बच्चों 20 kg का एक ब्लॉक अटैच किया है बच्चों और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया गया है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, तो ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लॉट में बच्चों वो मूव हो रहा है बच्चों और फोर्स अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन बच्चों। तो ब्लॉक जब बी पॉइंट पर पहुंचता है बच्चों, बी पॉइंट पर ए से बी तक, तो जो बी फाइनल पॉइंट है बच्चों वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों। तो अब हमें बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा बच्चों। तो सिंपल लॉजिक है बच्चों, जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है वो है बच्चों वर्क एनर्जी थियरम। क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क एनर्जी थियरम कि हम जो भी वर्क डन करते हैं बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। सो वी कैन से दैट डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन, नेट वर्क डन। ये है बच्चों रिजल्ट नंबर 1। अब क्या करना है बच्चों, तो हमें पता है बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 थी बच्चों। सो वी आई जो है बच्चों वो 0 है और बच्चों फाइनल वेलोसिटी वी एफ को मैं वी सपोज कर लेता हूं बच्चों। और जो वर्क डन है बच्चों, वर्क डन वो 2 वर्क डन आएंगे, 1 ड्यू टू स्प्रिंग, क्लियर बच्चों, और 1 ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक वर्क डन क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग का होगा, और दूसरा किसका होगा बच्चों, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर बच्चों। अब हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे बच्चों। तो यूजिंग इक्वेशन 1, क्लियर बच्चों, यूजिंग इक्वेशन 1। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो 1/2 mv स्क्वायर माइनस इनिशियल हो जाएगी बच्चों 0। और जो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग उसमें जो बच्चों आपको पता है कि जो भी वर्क डन होता है ड्यू टू द स्प्रिंग बच्चों वो कितना होता है बच्चों, तो आपको पता है कि 1/2 kx स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों k इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस k इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, के की वैल्यू है हमारे पास। और वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, तो वो हमें पता नहीं है, इसे हम लिखते हैं WE। क्लियर बच्चों। अब जो बच्चों वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, तो आप फिगर पर से देखिए बच्चों, ये जो है बच्चों वर्क डन ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ए से बी में, क्लियर बच्चों, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, क्योंकि ये बच्चों जो है हमें 3 मीटर दिया गया है यहाँ पर और ये है बच्चों 4 मीटर। तो x कितना हो जाएगा बच्चों, x, तो x आ जाएगा बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 मीटर, सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 मीटर। तो अब क्या होगा बच्चों, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 0, सॉरी माइनस 0 को हम यहाँ से हटा देते हैं, 1/2 mv स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस k की जगह पर 5 लिखेंगे, 5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, माइनस k की जगह 5 लिखेंगे, 5 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर जो वर्क डन है बच्चों 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर तो हमारे पास आ जाएगा मास 20 kg है, 20/2 इंटू वी स्क्वायर। और राइट साइड में बच्चों क्या मिलेगा हमें, तो 40 मिल जाएगा बच्चों। तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या मिल जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। सो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन बी बच्चों मैच हो रहा है बच्चों। सो बच्चों आवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 मीटर पर सेकंड। सो आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।